नमस्कार। लाल किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सूरज और चंद्र, खाना नंबर 10 यानी कि 10वां भाव। जिस जातक की जन्म कुंडली में खाना नंबर 10 में सूरज चंद्र होगा, उसके जीवन में क्या क्या लाभ, क्या क्या हानि होती हैं। खाना नंबर 10 सूरज और चंद्र, ऐसा जातक थोड़ा गुस्से वाला होता है, उसको अपना गुस्सा कम करके रखना चाहिए। और चंद्र के फल नेक प्राप्त नहीं होते। ऐसे जातक को जीवन में किस्मत का सामना करना पड़ता है। उसको अपनी किस्मत बनाने के लिए जीवन में जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि खाना नंबर 10 जो कि शनि का घर है, सूरज बैठा है वहाँ पर, चंद्र बैठा है, जो कि शनि सूरज का भी शत्रु है और चंद्र का भी शत्रु है। इसलिए उसके घर में बैठने से इन दोनों का फल कम हो जाता है। और ऐसा जातक को सबसे पहले मैं आपको एक सरल सा नेक उपाय बता रहा हूँ कि ऐसा जातक सर पर दस्तार सफ़ेद रंग की या शरबती रंग की या सिर पर टोपी पहन कर रखे, तो फिर जातक को जब सूर्य की धूप होती है उस समय जब भी ऐसा जातक अपना कारोबार के लिए कहीं आए जाए तो सर पर पगड़ी पहनी हुई हो सफ़ेद कलर की या सर पर टोपी पहनी हुई हो। फिर ऐसे जातक को सूर्य और चंद्र के फल जो खराब होते हैं वो नहीं मिलेंगे। फिर ऐसा जातक ऊंचाइयों की तरफ चलेगा, वो जीवन में बहुत सी तरक्की करेगा और ऐसा जातक नाम कमाता है, अपने खानदान का चिराग बनता है। इसी तरह से अपने परिवार में अग्रणी और सारा खानदान, जैसे जैसे जातक तरक्की करता चला जाएगा तो उसके परिवार के लोग भी तरक्की करते चले जाएंगे। इसी तरह से खाना नंबर 9 में भी यही फल है। और खाना नंबर 10 शत्रु के होने की वजह से इनका फल धूमिल हो जाता है। लेकिन इसमें आपको एक बहुत सरल और बहुत ही अचूक उपाय है, आप सब नोट कर लें। ये उपाय बहुत ही अच्छा है। जिस दिन ये उपाय हो जाता है फिर सारा जीवन तरक्की से गुजरता चला जाता है। अगर ये उपाय ना हो बचपन से लेकर अपनी जवानी तक भी, तो किस्मत का फल मंदा होता है। फिर ऐसे जातक को किस्मत नहीं जागती। अगर जाग भी गई तो जितना धन कमाएगा आहिस्ता आहिस्ता वापस चला जाएगा, फिर उसके पास धन नहीं रहेगा। ऐसे जातक को चाहिए कि जब या बरसात का पानी या कुदरती पानी, या जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, जब बरसात के समय बर्फ़ के ओले पड़ते हैं, उन ओलों को उठाकर रख ले, वो पानी बन जाएगा। किसी कांच के मर्तबान में संभाल कर रख ले, फिर दोबारा कभी ओले पड़ें फिर संभाल के रख लिए। उसके घर में 2, 3, 4 मर्तबान पड़े हों, कांच के मर्तबान में रखना है। फिर देखो उसकी ज़िंदगी में उसकी किस्मत कैसे बढ़ती चली जाएगी, फिर उसकी किस्मत का सितारा बुलंद होगा। इसी तरह से खाना नंबर 10 क्योंकि प्रोफेशनल का है, हमारे कारोबार का है, फिर कारोबार में हर तरह से तरक्की मिलती चली जाएगी। इसी तरह से खाना नंबर 11 जहाँ पर सूरज और चंद्र है, यह भी शनि का घर है। लेकिन ऐसे जातक को अपनी औलाद के फल कुछ मंदे होते हैं, उसको नेक करने के लिए ऐसे जातक को शराब और मांस का त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो औलाद के लिए बहुत खतरनाक योग है। अगर सूर्य और चंद्र खाना नंबर 10 में हो, ऐसा जातक अगर शराब और मांस का सेवन करेगा फिर उसको औलाद के सुख नहीं मिलेंगे। अगर ईश्वर ने औलाद दे दी तो औलाद पर मुसीबतें हो जाएंगी। किसी तरह से ऐसे जातक को शराब का और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बहुत से उपाय हैं, लेकिन विस्तार से समझने वाले हैं। समय के अभाव के कारण हम आपको
ज़्यादा उपाय नहीं बता सकते। आप किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से संपर्क कर सकते हैं या हमारे नीचे आ रहे फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं। इसी तरह से खाना नंबर 12, यहाँ पर सूरज और चंद्र भी नेक हैं, लेकिन ऐसे जातक को भी कुछ हल्के हल्के नुकसान होते हैं। उसको कई बार दूध और पानी से बचकर चलना चाहिए। दूध गर्म या पानी गर्म उस पर गिर जाए तो ऐसे जातक की चमड़ी जल जाती है। बच के रहना चाहिए आग की इन चीज़ों से। लेकिन कुंडली में अगर शत्रु ग्रह उसको मिल रहे हों तो फिर ये घटना घट जाती है। उसके बचाव के लिए भी आपको उपाय करना चाहिए, क्योंकि समय के अभाव के होने के कारण हम आपको सूरज और चंद्र का खाना नंबर 10, 11, 12 का उपाय इतना क्लियर नहीं बता सकते, क्योंकि समय का अभाव होता है। इसमें थोड़े से उपाय ज़्यादा होते हैं। उससे संपर्क आप अपने शहर में, अपने नज़दीक में जो लाल किताब के जानकार ज्योतिषी हो उससे संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे नंबरों से संपर्क करके अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं। और लाल किताब के सीखने के इच्छुक भी संपर्क कर सकते हैं। हम पिछले 10 साल से लगातार लाल किताब की जानकारी दे रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसी तरह से आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।